नमस्कार। तो अब तक हमने लेवल 1 में 4 प्रमुख जीसीपी डेटाबेसेस को एक-एक करके देखा है। क्लाउड सीक्वल, स्पैनर, फायरस्टोर और बिग टेबल। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का। इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि भाई अपने प्रोजेक्ट के लिए सही टूल चुने तो चुने कैसे। तो असली सवाल यही है ना? हमारे पास ये 4 पावरफुल ऑप्शंस तो हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? देखिए, गलत चुनाव का मतलब प्रोजेक्ट का धीमा होना, महंगा पड़ना और उसे स्केल करने में दिक्कत आना। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने टूल्स को जरा फटाफट समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि असल दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम अपना खुद का एक प्लेबुक बनाएंगे, दूसरों की गलतियों से सीखेंगे और हाँ, आखिर में देखेंगे कि आगे क्या है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, अ क्विक टूल रन डाउन, मतलब अपने स्ट्रैटेजिस्ट टूल बॉक्स से थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे जीसीपी डेटाबेसेस के, कह सकते हैं, सुपरस्टार्स। क्लाउड एसक्यूएल, आप इसे एक भरोसेमंद स्विस आर्मी नाइफ की तरह मान सकते हैं। ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस के लिए एकदम सही। फिर आता है क्लाउड स्पैनर। ये उसी नाइफ का एक इंडस्ट्रियल वर्जन है जो ग्लोबल स्केल पर वही भरोसा देता है। फायरस्टोर ये थोड़ा अलग है। ये फुर्तीला और तेज है। मोबाइल ऐप्स की डायनामिक दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट, जहां डेटा लगातार बदलता रहता है। और आखिर में बिग टेबल। अरे, बिग टेबल कोई नाइफ नहीं है, ये तो एक बुलडोजर है। ये बना ही है मैसिव डेटा को एनालिटिक्स के लिए छानने के लिए। सेक्शन 2, डेटाबेसेस इन द रियल वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि आधुनिक एप्लीकेशंस के ब्लूप्रिंट्स कैसे होते हैं। देखिए, थियोरी अपनी जगह है, पर असली जादू तो प्रैक्टिस में ही है ना? तो चलिए उन ऐप्स के पर्दे के पीछे झांकते हैं जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए Amazon या Flipkart जैसा कोई प्लेटफॉर्म। यहाँ डेटा की दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। कल्पना कीजिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आपकी जो बेसिक अकाउंट डिटेल्स हैं, वो तो क्लाउड एसक्यूएल में सुरक्षित रखी हैं, लेकिन आपका शॉपिंग कार्ट जो हर क्लिक के साथ बदल रहा है, वो है फायरस्टोर का रियल टाइम जादू, जो पलक झपकते ही अपडेट होता है। और आप जिस भी प्रोडक्ट को देखते हैं, जो भी क्लिक करते हैं, वो सब बिग टेबल में लॉग हो रहा है। क्यों? ताकि बाद में आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिल सकें। और सोचिए, अगर यही प्लेटफॉर्म कल को पूरी दुनिया में फैल जाए, तो स्पैनर तैयार बैठा है उन सारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सीमलेसली स्केल करने के लिए। देखिए, 4 टूल्स और एक कितना बेहतरीन अनुभव। अच्छा, अब एक और सीरियस केस देखते हैं। एक बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी, उसकी एक्यूरेसी और स्पीड, ये सब कुछ नॉन नेगोशिएबल है, सबसे ज़रूरी। यहाँ भी देखिए, काम का बंटवारा कितना साफ है। एक लोकल बैंक की ब्रांच वो अपने ट्रांजैक्शंस को क्लाउड एसक्यूएल से आराम से मैनेज कर सकती है। लेकिन अब एक ग्लोबल बैंक की कल्पना कीजिए। टोक्यो से न्यूयॉर्क में कोई ट्रांसफर हुआ तो वो तुरंत और कंसिस्टेंट दिखना चाहिए। ये एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ स्पैनर ही संभाल सकता है, अपनी ग्लोबल कंसिस्टेंसी की वजह से। आपके मोबाइल ऐप की सेटिंग्स, अरे वो तो फ्लेक्सिबल फायरस्टोर का काम है। और सबसे जरूरी, बैंक लाखों ट्रांजैक्शंस के बीच धोखेबाजों को कैसे पकड़ता है? वो बिग टेबल की पावर का इस्तेमाल करके, जो इतने बड़े डेटा में से पैटर्न्स खोज निकालता है। हमारा तीसरा उदाहरण, एक सोशल मीडिया ऐप। सोचिए, यहाँ डेटा कितनी तेजी से बनता है, बदलता है, और ट्रैफिक तो बस पूछिए मत। देखिए, सोशल मीडिया में फायरस्टोर ही शो का स्टार है। आपकी प्रोफाइल, पोस्ट्स, लाइक्स, कमेंट्स सब कुछ आसानी से संभालता है। लेकिन ऐप को कैसे पता चलता है कि क्या ट्रेंड कर रहा है? ये काम है बिग टेबल का, जो पर्दे के पीछे सारी एक्टिविटी को एनालाइज करता रहता है। और ये सब चलता कैसे है? विज्ञापनों से, राइट? तो उन विज्ञापनों के जो कॉम्प्लेक्स बिलिंग सिस्टम्स हैं, वो स्पैनर की ट्रांजैक्शनल ताकत पर चलते हैं। और तो और, जो एडमिन पैनल होता है जिससे पूरा प्लेटफॉर्म मैनेज होता है, वो भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड क्लाउड सीक्वल पर ही चलता है। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 3, द डिसीजन मेकिंग प्लेबुक, यानी सही टूल चुनने का एक फ्रेमवर्क। हमने इन उदाहरणों से जो कुछ भी सीखा है, उसे अब एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलते हैं। इसे कुछ आसान सवालों में तोड़ते हैं। क्या एक नई वेब ऐप के लिए एक सॉलिड ट्रेडिशनल डेटाबेस चाहिए? तो क्लाउड एसक्यूएल से शुरू करें। क्या उस ऐप को दुनिया भर में लाखों यूजर्स के लिए स्केल करने की जरूरत पड़ेगी?
अच्छा, तो स्पैनर पर अपग्रेड करने का समय आ गया है। क्या एक मोबाइल ऐप बन रहा है जिसे इंस्टेंट अपडेट्स और फ्लेक्सिबल डेटा की ज़रूरत है? तो फायरस्टोर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। या फिर टेराबाइट्स में लॉग डेटा या आईओटी सेंसर स्ट्रीम्स का एनालिसिस करना है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, बिग टेबल। तो अब सेक्शन 4 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, मतलब सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल। अब जरा उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। जैसे क्लाउड एसक्यूएल पर एक ग्लोबल ऐप चलाने की कोशिश करना। इसका सीधा सीधा मतलब है दुनिया के दूसरी तरफ बैठे यूजर्स के लिए हाई लेटेंसी। ये काम स्पैनर के लिए ही बना है या फिर फायरस्टोर में हेवी एनालिटिक्स करना? आप बहुत जल्द इसकी लिमिट्स तक पहुंच जाएंगे और अपना बजट भी फूंक देंगे। बिग टेबल इस तरह की क्वेरीज के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। और एक छोटे से ब्लॉक के लिए बिग टेबल का इस्तेमाल करना, ये तो ऐसा है जैसे किराने का सामान लाने के लिए ट्रक ले जाना। काम तो हो जाएगा, पर यह बहुत ही इनएफिशिएंट है। यहाँ क्लाउड एसक्यूएल या फायरस्टोर सही रहेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5 द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अपने टूल बॉक्स का सारांश और आगे की राह। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इस सफर में आगे क्या है। तो आखिर में ये है आपका टूल बॉक्स। क्लाउड एसक्यूएल आपका हथौड़ा है, जरूरी, भरोसेमंद और ज्यादातर स्टैंडर्ड कामों के लिए बिल्कुल सही। स्पैनर वो आपका इंडस्ट्रियल पावर हैमर है उन कामों के लिए जहां ग्लोबल ताकत चाहिए। फायरस्टोर ये आपके प्रिसिजन स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है, तेज, फ्लेक्सिबल और पेचीदा डायनामिक कामों के लिए परफेक्ट। और बिग टेबल वो है आपकी अपनी एनालिटिक्स लैब जो विशाल डेटा को खंगालने में माहिर है। याद रखिए, सही काम के लिए सही टूल चुनना ही सफलता की कुंजी है। तो इस जानकारी के साथ अब डेटा स्टोरेज के लिए बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। अब अगले मॉड्यूल में हम डेटाबेसेस से भी आगे बढ़ेंगे और गूगल क्लाउड की बिग डेटा और एनालिटिक्स सेवाओं की दुनिया में कदम रखेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे बिग क्वेरी से। तो आखिर में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, डेटा को स्टोर करना तो बस पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि उस डेटा का बड़े पैमाने पर विश्लेषण कैसे किया जाए। और बस यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।